नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले आप जो वर्ड है एग्जामिनेशन इसको कॉपी करो, EXAMINATI है ना, TION एग्जामिनेशन। टोटल कितने वर्ड हैं? 1 2 3 लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो है 11। ठीक है, और इसको करना है डिक्शनरी में अरेंज। तो अब देखो कि डिक्शनरी में जब अरेंज करेंगे, डिक्शनरी पता है किस पैटर्न में होता है? सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले नंबर वर्ड्स होते हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी जब अरेंज करेंगे टोटल नंबर को? तो सबसे पहले ए से आएगा, ए के बाद किसका टर्न आता है? ई का। और क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड होंगे, यानी वो वर्ड जो होंगे ए से स्टार्ट हुए नंबर होंगे, करेक्ट ना? तो यानी कि हमने जो है ए को फिक्स कर दिया, यानी कि सब में ए से स्टार्ट हो रहे नंबर। तो अगर ए से फिक्स कर दिया, टोटल 11 लेटर हैं, तो ये 1 यहां पर ए फिक्स कर दिया। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल ये 11 बॉक्स बना दिया मैंने, जहां पर ए हमारा फिक्स है। तो ए से स्टार्ट हुए नंबर कितने हो जाएंगे? अब बचे हमारे पास कितने? 10, क्योंकि 11 - 1 कर दिया तो बच गया 10 लेटर। 10 लेटर का यहाँ पर परम्यूटेशन होगा, जिसमें से कि ए रिपीट था, ए तो हमने एक फिक्स कर दिया, तो एक ही ए है, तो ए रिपीटेशन में नहीं काउंट होगा। रिपीट कौन हो रहा है? आई है ना, उसके लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, तो मैं इसको स्टेटमेंट के साथ लिखता हूं, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई, है ना? पूछ रहा है ई से पहले, ई से जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कितने वर्ड हैं, वो वर्ड क्या होगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। ए से ई से पहले जो होगा वो ए वाला ही होगा जस्ट, और ए को अगर हमने फिक्स कर दिया तो हमारे पास बचता है 10 फैक्टोरियल, 10 लेटर तो 10 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें आई जो है 2 बार रिपीट है, उसके लिए 2 से डिवाइड कर दिया। देखते हैं कहां, मतलब तो ये हो गया हमारे पास कितना? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये अपॉन हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये टोटल कितना हो रहा है? ये नंबर ये हो जाएगा 9072000। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इसमें हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9 व्हिच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अब इसके सॉल्यूशन में पहले क्या करोगे? कॉपी करो डिजिट जो गिवन है। क्या क्या है? 0 1 3 5 7 एंड 9। टोटल कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट, टोटल 6, और यूज कितने करने हैं? 6। तो 6 में से 6 लेना है, लेकिन कंडीशन क्या है? विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो 10 का डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि लास्ट में, यानी कि वंस डिजिट जो है, वंस प्लेस, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब देखो आप फिर से यहां पर मैं बॉक्स वाले सिस्टम से समझाता हूं इसको। टोटल 6 ले लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6।
क्या है कि आप जो है यहां पर 0 करोगे फिक्स, क्योंकि 10 का क्या करना है, डिविजन होना चाहिए। 0 हो गया फिक्स। अब बचे कितने हमारे पास, 5 लेटर्स, सॉरी 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट को यहां पर फिल करेंगे, वो कितने तरीके से होगा, 5 फैक्टोरियल के तरीके से होगा। तो लिख देंगे यहां पर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ numbers कैन बी फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो होता है 120। टोटल 120 नंबर्स बनेंगे। ये हो गया आपका आंसर, जो 10 का डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है क्या, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ये सबको पता है। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 6 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। ठीक, तो लिखो आप इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉवेल। वॉवेल जो है वो है आपका 5 और कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है कितने, 21। टोटल 26 होता है, कॉन्सोनेंट होगा 21। अब इसमें से भी 2 वॉवेल सेलेक्ट करना है और कॉन्सोनेंट से भी 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। लिखा हुआ है 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म। तो आप अब देखो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ words can be formed is equal to selection of 2 vowel out of 5, यानी कि 5C2, और इसके कितने सेट बनेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ 2 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 21, तो 21C2, ये होगा दोनों मल्टीप्लाई। अब ये टोटल लेटर जो इस वर्ड में हो गया ये 4 है। मान लो कि वॉवेल 1, वॉवेल 2 और कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2। अब ये जो 4 लेटर्स के वर्ड हैं ये भी आपस में 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकता है। तो आप इसको करो मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, बस ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड। तो ये 5C2 निकाल के करो, तो वैसे इसका आंसर 10 होता है, लिख दिया। 10 इंटू 21C2, इसको निकाल लेते हैं, 21 फैक्टोरियल अपॉन कितना, 2 फैक्टोरियल एंड 21 माइनस 2, 19 फैक्टोरियल, और इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 से 12, 12 टू 24, ये भी डायरेक्ट हो गया 24। अब होता है कितना, 10 इंटू 21 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का 2 हो गया, और 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल कैंसिल, इंटू 24 है हमारा पहले से ही। 2 से कट गया ये कितना टाइम में, 10 टाइम में। तो ये कितना हो गया, 10 10 जा 100 पहले कर लिया, और बच गया 21 इंटू 24। तो 100 इंटू 21 इंटू 24 कितना होता है, ये होता है आपका 504। तो 504 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 504 पे 00, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर इज 7। देखो इसमें क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन, in an examination a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। क्या है, 12 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक है आपका पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में टोटल क्वेश्चन है कितने, 5, और पार्ट 2 में टोटल क्वेश्चन है 7। और कंडीशन क्या है, a student is required to attempt 8 क्वेश्चन in all, selecting at least 3 from each. कम से कम 3 क्वेश्चंस हर पार्ट से इसको लेना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। अगर मान लो कि पार्ट 1 से उसने 3 क्वेश्चन लिया,
तो पार्ट 2 से कितना लेना पड़ेगा, इन ऑल उसे 8 क्वेश्चन लेना है, तो 3 ले चुका है, तब यहां से लेना होगा इसे 5 क्वेश्चन। अगर इससे इसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो पार्ट 2 से इसे अटेम्प्ट करना होगा 4 क्वेश्चन। अगर इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इससे करना होगा इसे 3 क्वेश्चन, तभी 5 3 8 4 4 8 3 5 8 होगा। ठीक है, इन ऑल उसे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। तो ये टोटल इसका हो गया सिलेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर पार्ट 1 से 3 लिया तो ये 5 है, तो सिलेक्शन ऑफ 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, तो ये हो गया 5C3, फिर इनटू सिलेक्शन ऑफ 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, तो 7C5 एक हो गया। अगर इसने पार्ट 1 से 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5C4 और इनटू 4 लिया इसमें से, तो इससे भी लेना होगा 4, तो ये होगा 7C4, तो सिलेक्शन ऑफ 4 आउट ऑफ 7 7C4, फिर प्लस अगर पार्ट 1 से 5 लेता है तो 5C5 और इनटू 7C3, क्योंकि इससे 3 सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया 7C3। चलो अब थोड़ा सा इसको और समराइज करो। हमें पता है 5C3 10 होता है, इसको डायरेक्ट लिख लिया 10। 7C5 को लिख करके कर लेते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, प्लस फिर कितना हो गया 5C4 भी हमारा 5 होता है, 7C4 निकाल लेते हैं, तो ये होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। फिर प्लस 5C5 भी 1 होता है, करने की जरूरत नहीं है, इनटू 7C3 निकाल लेते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। चलो जी, ये हो गया 10 इंटू 7 को एक्सपेंड करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 5 कैंसिल, तो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन 2 फैक्टोरियल का 2, फिर प्लस 5 इंटू 7 फैक्टोरियल है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बचता है 4 फैक्टोरियल, 4 कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, समझ रहा हूं मैं, अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2, फिर यहां से भी 1 से इंटू करने पर इतना ही रह जाएगा, इसलिए 1 छोड़ दिया, 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया 3 इंटू 2। ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम है। तो अब ये कट गया 2 6 3 से, और 3 2 जा 6 डायरेक्ट काट लिया, अब फिर यहाँ भी 3 2 जा 6 डायरेक्ट काट लिया, तो अब बचा क्या 10 इंटू 7 3 जा 21 अब प्लस 5 इंटू 7 5 जा 35 और ये भी है 7 5 जा 35, तो ये हो गया 210 10 इंटू 21 210 अब प्लस 35 इंटू 5, ये होता है आपका 175, हाँ 175 और प्लस 35, तो क्या आ गया ये फाइनली 210 अब प्लस 175 प्लस 35, ये भी 210, जो हो गया 420, ये होगा आपका आंसर।